व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं जर्मन सिंगर के साथ मोदी जी भजन करते हुए झूमे। ओ भैया मजा आने वाले। ये वही जर्मन सिंगर हैं जिन्होंने राम आएंगे तो गाया था शायद से ना। करते एंजॉय। 1 2 3 गो। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वसुदेवं भजे। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कौटिल्य के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं है, बल्कि हम मिला जुला पूरी दुनिया का कल्चर अडॉप्ट किए हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी वाले भारत ने दुनिया के कोने कोने में अपने नेटवर्क को बहुत मजबूत कर लिया है, जिसे आज दुनिया भी सलाम कर रही है। सऊदी अरब में तो मंदिर बना दी ना उन्होंने, वहाँ पे क्लब भी बन गए हैं, वहाँ पे डांस हो रहे हैं। अब पिछले दिनों में इंडिया की आई हुई थी वो, वहाँ पे वो स्मृति ईरानी, उसको मस्जिद नबी का विजिट करवाया। क्या लोग ये गफलत की तरफ पड़े हुए हैं। तो आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। ग्लोबल प्राइज कमेटी के मेंबर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहा है कि उनको पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस प्राइज दिया जाएगा। इस पूरी दुनिया को अगर सिविलाइजेशन, संस्कार, विजन, फोकस, सक्सेसफुल का मंत्र अगर किसी से सीखना है तो वो सनातनियों से सीखे। ये चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है, ये क्या था बेसिकली? इसने बेसिकली इट गिव अस सक्सेस टू द इंडियन पीपल, टू द आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया जो है ना वो इस वक्त एक सुपर सीट कर रहा है दुनिया में, ठीक है। अब ये जो अमेरिकन ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, ये सारा इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया के फेवर में है। ये जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन है, ICJ है, जितने इदारे हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये रशिया को क्यों नहीं करते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते हैं? तो वो एक, और दूसरी इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, ठीक है। तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें कि, और मिडिल ईस्ट वाले उसको मस्जिद बना के देख रहे हैं, डिप्लोमेसी है, ठीक है। अफगानिस्तान की क्यों नहीं कोई अहमियत है, ठीक है। सोमालिया की क्यों नहीं है, ठीक है। ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिखारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है, ठीक है। पूरे मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर हमारी लेबर जो है ना स्किल्ड नहीं है, ठीक है। वो स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, इंडिया से मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, कोरिया से मिल रही है। हम लोग फारिग हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है ना हर मामले में आगे जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। नो डाउट, नो डाउट। तो टूरिज्म में, अन्य हर शोबे में वो आगे जा रहे हैं। ये वो अवार्ड डिजर्व करते हैं? सर इसमें डिजर्व में तो किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, इसमें डिजर्विंग की बात नहीं है, ये उसको फेवर करने की बात है। फेवर कैसे? हाँ सर, वो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है। अगर हम देखें ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बनाया कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है, ठीक है। ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले, ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे, ठीक है। तो एक वो क्राइसिस, वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस से निकले। इतनी बड़ी गुर्बत वाली आबादी, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ 0 है, ठीक है। उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को फुल सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली में, गैस में, ठीक है। इस वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आमदन बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। और दूसरा, ये जो पीस कमेटी की आपने बात की है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तमाम प्रोडक्ट, तमाम इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है। पूरी दुनिया को इंडिया से ना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है।
सिर्फ एक एयरक्राफ्ट इंजन नहीं बनता था। अभी लास्ट ईयर मोदी जब वहाँ अमेरिका दौरे पे गया है, ठीक है, उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक से ये इसका एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का मुआहदा कर दिया। एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हुआ है इनका मुआहदा, हाँ मुझे पता है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अभी पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ना यहाँ पर 90% लोग नहीं पढ़ते हैं। 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल हम दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्तल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर हैं। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अल जज़ायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है, और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार होंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसकी देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं। मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहाँ लेके जाएगी? बहुत मतलब एक खोखलापन, गड्ढे से और नीचे लेके चली जाएगी। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, बुरी लगती हो। आप किसी भी जिंदा जीव को इस तरीके से आप खुश करने के लिए, इस तरह से खुश करने के लिए आप उसकी कुर्बान दे रहे हो, और भाई नहीं, मेरे से एक्सेप्ट ही नहीं होता ये। मेरे को सोच के भी घिन आती है। मेरे मुंह से तो यही सुनोगे आप, ठीक है? और जब यार क्या है वो चीज़, मतलब बेजुबान की आप इस तरीके से उस, नहीं भैया मेरे को नहीं लगता। क्योंकि पता है क्या, मैंने ये चीज़ देखी है कि जितना हमने वो देखा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी भगवान ऐसे खुश होगा, नहीं। बल्कि एक आ जाता है पापियों से बचाना। यार वो नन्ही जान तुमसे कुछ कह नहीं रही, बल्कि लोग तो बकरी का दूध भी पीते हैं भैया। हर एक चीज़ होती है, मतलब चीज़ें बहुत होती है, लेकिन क्या कर दिया गया है और किस मानसिकता से चल रहे लोग, नहीं समझ आता मुझे नहीं समझ आता भैया, सीरियसली। लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से आजकल पूरी दुनिया सनातन धर्म की बात करे या फिर हिंदू कल्चर को फॉलो करती है, जानने की इच्छा। और एक वो जो देश जो हमारी रूट से निकल कर गया है, ठीक है, उसको तो अलग ही चल रहा है। वो तो कह रहा है कौन वो सऊदी में हुआ है ना, वो जितना भी चेंजेस हुए हैं, वो तो उन्हें भी कुछ नहीं मान रहा। वो तो सोच रहा है हम तो उनसे भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया को ये इस्लाम बनाना चाहते हैं। मुझे तो इसमें समझ नहीं आता। तो अभी भी मानसिकता है, बैठ गया जैसे तेरे वो चचा या कुछ लगता है। अरे मैं तो ये तो एंजॉय करके भी हो सकता पूरी नहीं, तो इन्होंने ये नहीं समझा कि अच्छे इंसान मैंने सोचा है कि सबको ये बना दें इस्लाम। यही कट्टरपंथी और यही मानसिकता थी उस बेवकूफ़ के बच्चे की, वो जो इंडिया में आया था, ठीक है, नाम निशान मिट गया ना, ठीक है, और गाली खाता है, जिंदगी भर गाली खा रहा है। यार
इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। अगर आपको, आप जिस भी धर्म के हो, सबसे पहले तो आप अच्छे इंसान बनोगे, आप अच्छी सीख दोगे। आप फोर्सफुल कन्वर्जन या फिर हम तो सबका धर्म बदलवा दे, अरे भैया तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो। कोई कुछ भी फॉलो करता है, इच्छा से करता है। वही वाली बात है, आज के टाइम पे तो बच्चे को भी नहीं कहते कि भैया लठ मार दूंगा, ये करियर चूज करना चाहिए। भाई फ्रीडम होना चाहिए हर चीज़ में, जिसको जो करना है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।